इंडिया में सेक्टोरली कहाँ पे है? यहाँ पे एआई तो है नहीं कुछ भी, तो नहीं सेक्टर है, कैसे एआई चल रहा है, एआई नॉट इन द वे, द फ्रंट एंड ऑफ एआई इज नॉट देयर, बट प्लम्बिंग ऑफ एआई है। कंपनियां हैं जो प्लम्बिंग सप्लाई कर रही हैं टू एआई। तो कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बना रहे हैं, कोई उसके अंदर में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। प्लम्बर्स टू एआई आर कमिंग अप इन इंडिया। एंड किसी भी इंडस्ट्री में एंड प्रोडक्ट का आप रिस्क ले या ना ले, लेकिन प्लम्बर के लिए धंधा रहता है, धंधा रहता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का बहुत बड़ा क्लाइंट होता था इन द 90s कॉल्ड नॉर्डेल नेटवर्क्स एंड लूसेंट टेक्नोलॉजीज। ये टेलीकॉम इक्विपमेंट के ये धुरंधर होते थे ये कंपनियां, एंड दे वर बिग क्लाइंट्स ऑफ इन्फोसिस एंड टीसीएस एंड विप्रो, सत्यम। वो कंपनियां खत्म हो गई, लेकिन उनका धंधा तो इनके पास रहा ना। वो मर्ज हो गए, एक्वायर हो गए, भगवान जाने क्या क्या हो गया। बट जो प्लम्बर जो था उसका तो धंधा चलता रहा ना। बैंकिंग एंड फाइनेंस इज अ बिग इंडस्ट्री फॉर ऑल द आईटी कंपनीज। उसमें इतनी कंपनियां बर्बाद हो गए, जीरो हो गए 2008 की क्राइसिस में। बट प्लम्बर तो कोई बर्बाद नहीं हुआ ना। तो प्लम्बर पर अगर आप रिस्क ले रहे हो, जो प्लम्बिंग सप्लाई कर रहे हैं टू एआई, एंड इंडिया में इस तरह की कंपनियां हैं, चाहे आप पावर के कंपनियां ले लो, चाहे ऑप्टिकल केबल्स ले लो या नॉर्मल केबल्स ले लो, इस तरह की है एक इकोसिस्टम। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन है। सो वी शुड नॉट थिंक कि अगर फ्रंट एंड नहीं है तो कुछ नहीं है। आप बैक एंड की कंपनियां लो, रिस्क उसमें रिलेटिवली मच लेस है। सो आई एम फोकस्ड देयर बिकॉज अब यह है कि एआई में इतना बड़ा कैपेक्स हो रहा है और कंपनियों का नेगेटिव फ्री कैश हो गया, गूगल का माइनस एफसीएफ हो गया पहली बार। ये आई एग्री, ऑल दैट इज अ जेन्युइन रिस्क फॉर दोज कंपनीज। बट ऐसा नहीं है कि वो कंपनियां स्पेंडिंग बंद कर देंगी साहब। अब तो वो ट्रेडमिल पे चढ़ चुके हैं। तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा, वरना आप तो फेंका जाओगे बाहर। मैं तो शेयर की सवारी बोलता हूँ, उतर नहीं सकते गुरु, तो उतर ही नहीं सकते। तो 2-4 साल तो कैपेक्स उनकी विजिबल है। हमारी कंपनियां तर जाएंगी जो उनकी प्लम्बिंग सप्लाई कर रही हैं। तो आप प्लम्बर के पास रहो सर, सिंपल।